सारे धागे ब्लैक हैं और इस तरफ देखें आप तो सारा धागा जो है ना वाइट लगा हुआ है। इस डिज़ाइन का कपड़ा बनाना, वो डिज़ाइन जो है उन धागों की शक्ल में यहीं पे डाला जाता है। जी, गोल्डन है, ब्लैक है और एक वाइट है। और इस तरीके से जब बाबिन ख़त्म हो जाती है हम इसको दोबारा लगा के और इस तरीके से मशीन को चालू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हैदराबाद के मुतल्लिक़ तकरीबन 215 के करीब वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ और हैदराबाद के बहुत सारे इलाके जो है उनको मैंने अपनी वीडियो की सूरत में यूट्यूब के ऊपर महफूज किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके पेरेटाबाद में अंसारी मोहल्ला के अंदर और यहाँ पे कपड़ा बनाने की बहुत बड़ी सनत है। घरों के अंदर कपड़े को बनाया जाता है और धागे को किस तरह कपड़े में कन्वर्ट किया जाता है, आज की वीडियो में हम आपको ये सारा प्रोसेस दिखाएंगे। पेरेटाबाद का अंसारी मोहल्ला, यहाँ की अक्सरियत आबादी अंसारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है और इसी बिना पर इस इलाके को अंसारी मोहल्ला पुकारा जाता है। इस मोहल्ले की वजह शोहरत यहाँ मौजूद कपड़ा बनाने के छोटे बड़े कारखाने हैं और यहाँ तकरीबन अक्सर घरों का सिलसिला रोज़गार कपड़े की सनत से ही वाबस्ता है। टेक्सटाइल मिलों से धागे की ख़रीदारी के बाद धागे को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर कपड़ा बनाने का ये काम घरों और कारखानों में अंजाम दिया जाता है और इस काम में ख़वातीन भी मर्दों का हाथ बटाती हैं। कपड़ा बनाने के पहले मरहले में धागे की कोन को एक मशीन के ज़रिए धागे के लच्छों में तब्दील किया जाता है। आइए देखते हैं ये अमल कैसे किया जाता है। ब्लैक तो नहीं है, फिर भी हम हाथ से इस तरीके से ये चल रही होता है ना, सही। हाँ, तो ये जैसे ही चलता है उसके बाद ये खुद ब खुद रुक जाती है। रुकने के बाद जो है ना हम इसको इस तरीके से डल्ले को एक एक करके इस तरीके से हम बांध देते हैं, सही। ये गिट्टा लगा देते हैं इस यानी कि ये लच्छा जो है फाइनल हो गया है। ये फाइनल हो गया है। तब इसको जो है ना इस तरीके से हम पूरा जो है ना फ्रेम निकाल के खाली कर लेते हैं। ये रंगाई पे जाता है, फिर उसके बाद जो है ये डाइंग मशीनों पे जाता है। इस कंडीशन में धागा जो है यहाँ पे पहुँचता है इस कोन की सूरत में। इस मशीन के ज़रिए धागे को इस तरह के लच्छे में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर इसे डाइंग प्रोसेस पे लेके जाया जाता है, जहाँ पे सफ़ेद कलर के धागे को मुख्तलिफ कलर दिए जाते हैं। आगाज़ में धागे का जो कलर है वो सिर्फ एक ही कलर होता है, सफ़ेद रंग का। उसे बाद में मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ कलरों में उसको डाई किया जाता है। वो प्रोसेस किस तरह होता है वो रिकॉर्ड करने के लिए हम एक दूसरे घर पे जा रहे हैं। ये जो धागा लच्छियों की शक्ल में जब आता है ये डाइंग के लिए, तो इनको जो है ना इस तरीके से मोड़ के, ये है हमारी डाइंग की मशीनें। ये हैं एक मशीन, ये है। तो हम ये ऊपर का ढकना इसको खोल के इस तरीके से हम जो है इसको इसके अंदर डाला जाता है इस तरीके से। जब ये तकरीबन जो है ना भर जाती है, इसमें तो बहुत सारे आते हैं, अभी लाइट नहीं है तो इसकी वजह से बंद है। तो हम इसके तकरीबन जो है ना 10 बंडल जिसको हम बोलते हैं या एक बोरा होता है इस मशीन की कैपेसिटी, इस तरीके से इसको भर के इसके अंदर जो है ना पानी और कलर डाल के, जिस कलर का भी हम बनाना चाहें, ग्रीन, रेड, येलो, तो जो भी कलर होता है डालने के बाद फिर हम इसका जो केप है उसको बंद करके फिर उसको टेम्परेचर पे रख के 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे जो भी है, इस तरीके से हम इसको जब ये तैयार हो जाता है तो इसका केप खोल के फिर इसको दोबारा निकाल के इस तरीके से जो है ना फिर हम इसको बाहर लेके आते हैं। ये ड्रम आप देख रहे हैं, ड्रमों के अंदर पानी भरा हुआ होता है, तो इस पर लाइट नहीं है, जो ये काम कर चुके हैं। ये था डाइंग का प्रोसेस जिसमें धागे को मुख्तलिफ कलर दिए जाते हैं और कलर देने के बाद डाइंग मशीन से गुजारने के बाद उन्हें बाहर धूप में सुखाया जाता है ताकि उनमें जो मुकम्मल जो नमी है वो उसमें से निकल सके। तो बाहर काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे धागे को जो लच्छे हैं उन्हें यहाँ पे रखा गया है सुखाने के लिए। आपको दिखाते हैं। ये सुखाने का तरीक़ेकार है। बांसों के अंदर ये डल्ले इस तरीके से लगा दिए जाते हैं ताकि इसके अंदर धूप और हवा दोनों लगे और ये अपनी शक्ल जो है ना इख्तियार कर ले। मॉइस्चर जो है इसका बिल्कुल ख़त्म हो सके, नमी जो है इसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगर ये नमी होगी तो ये धागा परेशान करेगा। अब जब ये बिल्कुल से जो है ना
सूख जाएगा जो है ना, इसके अंदर बिल्कुल से ऐसा हो जाएगा कि ये हमारी मशीनों पे चलने के काबिल हो जाएगा। अब ये देखें, ये ब्लैक जो है ना, सारे धागे ब्लैक हैं, और इस तरफ देखें आप तो सारा धागा जो है ना वाइट लगा हुआ है। इसी तरीके से जो भी कलर होते हैं तकरीबन सारे ही कलर यहाँ पे डाइंग होते हैं। सफ़ेद धागे के लच्छों को डाई करने और अच्छी तरह सुखाने के बाद उन्हें एक और मरहले से गुजारा जाता है, और इस मरहले में धागे के लच्छों को एक मशीन के ज़रिए छोटी नलकियों या गिट्टियों में तब्दील कर दिया जाता है। इसका बेसिकली काम यह है कि जो लच्छा सा बना हुआ है धागे का, उसको इस गिट्टी में लेके आ जाना है। हाँ, इस गिट्टे की शक्ल में लेके आते हैं। अच्छा। फिर इसके बाद एक प्रोसेस है, जो वो जब गिट्टा वहाँ पे जाता है तो हमारा उसको चरखा बोलते हैं। तो उस चरखे से हम जो है ना वो बड़ा रोल बनाते हैं, जो हमारे पावर लूम पे जाके फिर वो कपड़े की शक्ल इख्तियार करता है। वाइट धागा आया, उसके बाद डाइंग पर गया, मुख्तलिफ कलर उसमें हो गए। उसके बाद उसकी जो लच्छे थे उन लच्छों को हमने इस तरह की गिट्टियों में कन्वर्ट कर दिया, और फिर ये गिट्टियाँ यहाँ पर आती हैं और इस बड़े से चरखे के ऊपर इस धागे को लपेटा जाता है, और फिर इसको लेके जाया जाता है पावर लूम के ऊपर। पावर लूम पे एक रूल बनता है, बड़ा वजनी रूल बन जाता है। फिर वो पावर लूम के बैक साइड पे लगने के बाद जो है ना वो कपड़ा बन जाता है। कपड़ा बन जाता है। किस डिज़ाइन का कपड़ा बनाना, वो डिज़ाइन जो है उन धागों की शक्ल में यहीं पे डाला जाता है। जी, ये देखें, ये देखो कुछ सैंपल रखे हुए हैं मिसाल के तौर पे। जो भी तैयार करना होता है हम उसी तरीके से इसको वही डिज़ाइन यहाँ पे लगाते हैं। इस तरीके का हो गया, या फिर तो इस तरीके का हो गया, या फिर जो भी XYZ जो भी डिज़ाइन तैयार करना है वो यहाँ पे फाइनल होता है। हम जो है ना इस तरीके से इसको रोल बना देते हैं, और रोल बनाने के बाद ये पावर लूम पे जाता है। ये धागा है जो हम इस शटल में लगा के ये बाबिन भरते हैं। पहले बाबिन जब हो जाती है पूरी इस तरीके की, तो ये इसमें ऐसे लगती है। लगने के बाद जो है ना हम इसको ऐसे लगाते, और ये अभी इसमें 2 कलर की बाबिन चल रही है। हाँ, इसके ऊपर 3 कलर की, इसके अंदर देखें आप 3 कलर की बाबिन है, ठीक है ना। एक गोल्डन है, एक ब्लैक है, और एक वाइट है। इस तरीके से जब बाबिन ख़त्म हो जाती है तो हम इसको दोबारा लगा के और इस तरीके से मशीन को चालू कर देते। वाइट किस्म का आ गया है, अब इसके बाद दोबारा गोल्डन आ गया। पहले ब्लैक था, फिर वाइट आया, अब गोल्डन आ गया। इस मशीन को पावर लूम कहा जाता है। इस मशीन को पावर लूम, जिससे कपड़ा, हर किस्म का कपड़ा आप तैयार कर सकते हैं। मशीन पर एक दिन में कितने मीटर कपड़ा तैयार हो जाता है? ये अगर मुकम्मल लाइट हो तो तकरीबन जो है ना 24 घंटे के अंदर 100 मीटर 90-100 मीटर तैयार हो सकता है। एक मशीन में अगर पावर पूरा हो, इलेक्ट्रिसिटी हो तो। हाँ, 24 घंटे अगर हो तो। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ज़्यादा जाती है? बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा जाती है कि हम समझ लो कि पावर लूम से अपनी रोजी से इतना बेजार हो चुके हैं कि बहुत सारी मशीनें पावर लूम जो है ना इस इलाके से बिक चुकी हैं। ऐसे आप अंदाज़ा लगा दो कि तकरीबन 4 से 5 हज़ार पावर लूम यहाँ पे थी, लेकिन अब इस वक्त 600 या 700 पावर लूम मुश्किल से पावर की वजह से जो है ना बिक चुकी हैं। पावर इतना महंगा हो चुका है जिसकी वजह से हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसा कि आपको मालूम है पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो वही ये भाई फरमा रहे थे कि लाइट ना होने की वजह से ये जो पेशा है ये बहुत मुनाफा बख्श पेशा हुआ करता था, लेकिन अब इससे मुनाफे के बजाय इनके नुकसान होता है, क्योंकि काम जो है उतना हो नहीं पाता।
मजदूरों को दिहाड़ी देनी होती है और उस प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से अक्सर लोग ये पेशा ख़त्म करने पर मजबूर हो चुके हैं। अपनी मशीनें जो हैं वो उन्होंने बेच दी हैं। कम लोग रह गए हैं जो ये काम को अभी भी जारी रखे हुए हैं। अभी मैं जिस कारखाने में आपको लेके गया था, जहाँ पे पावर लूम्स लगी हुई थी, वो मशीन जिस पे कपड़ा बनाया जाता है उसे पावर लूम्स कहा जाता है। वहाँ पे कपड़े का एक बड़ा रोल तैयार कर दिया जाता है। उसके बाद उसे दूसरे कारखाने में लेके जाया जाता है। वहाँ पे उसकी कटाई होती है और उसको मुख्तलिफ साइज़ों में काटा जाता है। ये मशीन से कपड़ा उतर के आता है तो इसकी हम आई लगाते हैं इस तरीके से। इसकी कटिंग करके इधर ये धागा देखो, आपने ये देखा होगा, ये बीच बीच में गैप नजर आ रहा था मुझे। गैप नजर आ रहा है ना, यहाँ से बीच से जो है ना वो लेडीज काट के कैंची से, तो उसके बाद जो है ना ये इसको हम बम्बल बोलते हैं। अच्छा, ये जो साइड में जो झालर सी जो है ये बना दी जाती है, ये सारा हाथ का काम होता है? सारा हाथ का, लेडीज अपने हाथ से काम करती है जो है ना। और इस तरीके से ये एक रुमाल तैयार हो जाता है और फिर जो है ना हम इसकी इस तरीके से जैसे भी इसकी तेल लगानी हो, इसको सेट करना हो, इस तरीके से हम इसको सेट करके इस तरीके से जो है ना पैक कर देते हैं 6 पीस या 12 पीस जो है ना, इस तरीके से सारा पैक हो जाता है। अभी मार्केट में जाता है। हाँ, इसके अंदर कितने रुमाल होते हैं और इसकी कीमत क्या है ये भी बता दीजिए। हाँ, इसकी एक तो ये है बैग जो है तकरीबन जो है 12 पीस का, यानी 1 दर्जन भी इसको कहा जाता है, 12 पीस भी कहा जाता है। कुछ जो है ना पैकेट ऐसे हैं जिसके अंदर 6 होते हैं। जिस तरीके का कपड़ा हो, जिस तरीके का रुमाल हो, तकरीबन जैसे ये 2000 रुपये दर्जन है तो ये 2400 रुपये दर्जन है। कुछ हल्के कपड़े भी जो इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो जो है ना तकरीबन 1900 है या 1800, इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के रेट्स होते हैं। कपड़ा बनाने का जो कारखाना हमने आज की वीडियो में रिकॉर्ड किया है, इस कारखाने में बना कपड़ा JK लुंगी एंड रुमाल के नाम से मार्केट में दस्तयाब होता है। अगर आप इनसे कपड़ा ख़रीदना चाहें तो आप स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, किसी भी तरह के लेन देन में नैनो हैदराबादी चैनल जिम्मेदार नहीं है। अल्लाह हाफिज़।